नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में समझाऊंगा। इंडक्शन हार्डनिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन, वर्किंग और इसकी बेनिफिट या फायदा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मटेरियल साइंस एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट अलग अलग सेमेस्टर में हमारे डिप्लोमा एंड बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए रहता है, जिसके अंदर हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर ही हम स्टडी करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में समझेंगे आखिर है क्या इंडक्शन हार्डनिंग। तो दोस्तों, इंडक्शन हार्डनिंग हीट ट्रीटिंग प्रोसेस होती है जिसका हम उपयोग करते हैं किसी भी सरफेस की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए या बियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए कोई भी मटेरियल्स की हम क्या परफॉर्म करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग। यह जो इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया होती है, इसमें जैसे कि आपको डायग्राम में मेंशन है कि आपका जो वर्क पीस है, ये मिडिल में हमारा सिलेंड्रिकल शेप में वर्क पीस है, जिसके सरफेस को हमको हार्ड बनाना है। तो इसके जो वर्क पीस है, इसको हम कहाँ पे रखते हैं, जो इंडक्टर कॉइल होती है, इसके बीच में हम वर्क पीस को होल्ड कर देते हैं और इसके बाद इसके पूरे सरफेस को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अपर तक हम इसको कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में हम क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद दोस्तों, इसके बाद हम रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे जैसे पहुंच जाते हैं, इसके बाद हम सरफेस को क्या करते हैं, वर्क पीस के सरफेस जो है जहां पे हमने हीट किया है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम क्वेंच्ड मीडिया के थ्रू प्रेशर जेट ऑफ वाटर को पास कराते हैं और इससे हमारा वर्क पीस है, जिससे क्या होता है, वर्क पीस हमारा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के लिए इसमें इंडक्टर जो ब्लैक है, इसके अंदर छोटे छोटे होल बने होते हैं, जिससे प्रेशर जेट ऑफ वाटर को पास कराया जाता है और पास कराने के बाद एक होल से पास होते हुए वर्क पीस को ठंडा कर देता है। अब हम इसकी बात करें कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग हम हार्ड सरफेस बनाने के लिए, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, एक्सल हो गए, गियर्स हो गए, इन सरफेस को बनाने के लिए हम इसका उपयोग। तो जैसे हमारा ये ठंडा होता है, तो ये जो सरफेस है वर्क पीस का, ये हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद जैसे कि आपको एप्लीकेशन से क्रैंकशाफ्ट हो गई, कैमशाफ्ट हो गई, गियर्स हो गए, इनके सरफेस को हीट ट्रीटमेंट में इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया के थ्रू हम क्या करते हैं, हार्ड सरफेस बनाते हैं। एक्सल हो गया। अब इसके जो बेनिफिट हैं, बेनिफिट में जैसे कि आपको डायग्राम से दोस्तों समझ में आएगा, डायग्राम में वर्क पीस बीच में है, जो कि एक इंडक्टर स्टेशनरी कॉइल के अंदर होल्ड होता है। इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके हाई इंटेंसिटी ऑफ करंट फ्लो कराते हैं, जिससे हमारा जिस सरफेस को हमको क्या करना है, हार्ड बनाना है, उसको हम हीट करते हैं। हीट जैसे हमारा हीट हो जाएगा, हीट करने के बाद इसको प्रेशर जेट ऑफ वाटर से जो एग्जिस्टिंग होल है इंडक्शन ब्लॉक में, इससे पास कराते हैं और इसको हम क्विंच कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। यही हमारी इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया में बेसिकली हम करते हैं और जैसे कूल करते हैं तो ये हमारा सरफेस है जो कि हार्ड हो जाता है। अब इसके फायदे, जैसे कि इंक्रीज बियर रेजिस्टेंस, कोई भी सरफेस के बियर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करना, बढ़ाने के लिए हम इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। देयर इज नो डेंजर ऑफ स्केलिंग एंड डिस्टॉर्शन। इंडक्शन हार्डनिंग करने में इसमें कोई स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही डिस्टॉर्शन होता है। इसके बाद इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फटीग लाइफ। हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग करके जो हमारा वर्क पीस है उसकी फटीग लाइफ और स्ट्रेंथ के लिए हम बढ़ा सकते हैं। तो फटीग लाइफ का मतलब है, जब रिपीटेटिव स्ट्रेस अप्लाई होती है तो उससे कोई भी वर्क पीस यदि ब्रेक होता है, डैमेज होता है, तो उसको हम फटीग बोलते हैं। तो यहाँ पे रिपीटेटिव स्ट्रेस या साइक्लिक लोडिंग जहाँ है, वहाँ फटीग अप्लाई होती है, फटीग प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रेंथ आप लोग जानते ही हैं, किसी मटेरियल की अधिक से अधिक लोड सहने की जो क्षमता होती है उसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। फोर्थ है इसका, पार्ट्स में बी टेम्पर्ड आफ्टर इंडक्शन। इंडक्शन के बाद हम पार्ट्स को चाहे तो टेम्पर्ड कर सकते हैं। हार्डनिंग टू एडजस्ट हार्डनेस लेवल, किसके लिए, हार्डनेस लेवल को एडजस्ट करने के लिए, रिक्वायर्ड हार्डनेस कितनी चाहिए, हम उस लेवल को एडजस्ट करने के लिए पार्ट्स को टेम्पर कर सकते हैं। फिफ्थ है सिलेक्टिव हार्डनिंग प्रोसेस विद नो मास्किंग रिक्वायर्ड, मीन्स जो हमारी हार्डनिंग प्रक्रिया होती है इसमें हमको मास्क की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। तो ये दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग की एडवांटेज या इसी को हम बोलते हैं बेनिफिट ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग। अब दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।